फ्रेंड्स, क्या हाल है। सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो लेट पोस्ट कर रही हूँ, 2-3 दिन मेरी तबीयत अपसेट रही है, तो इस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर सकती थी, तो मैंने पोस्ट नहीं की। तो आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी, तो मैंने सोचा आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सी छोटी सी रेसिपी, छोटी सी पंजीरी की रेसिपी या ड्राई फ्रूट्स की पकी और आपके साथ प्रेगनेंसी में जो मैं सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आइए जानते हैं ये पक्की कैसे बनती है, ये पंजीरी कैसे बनती है और कैसे मैंने इसको तैयार किया है और किस मौसम में आपने इसको यूज़ करना है। वो यूज़ करना है आपने सर्दियों में। बच्चों बड़ों सब उम्र के ख़वातीन, मर्द हज़रात, बच्चे जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। जिस्मानी ताकत को बढ़ाने के लिए, जिस्म में दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए, कमर दर्द, टांगों में दर्द, हड्डियों में दर्द होना, बच्चों की जहनी कमज़ोरी या नज़र की कमज़ोरी, गोया आपकी तमाम प्रॉब्लम एक पक्की के साथ सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं मैं कौन से सप्लीमेंट्स आपके प्रेगनेंसी में यूज़ करती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और कौन सी पक्की मैंने तैयार की है जिसको मैंने सर्दियों में इस्तेमाल करना है। इस पक्की को तैयार करने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने 2 कप के करीब मखाने लिए हैं, 2 कप के करीब शंगरी मिश्री ली है जो कि चीनी की जगह इस्तेमाल की जाती है, और इसके साथ ही मैंने 1 कप इलायची लिया है और 1 कप मैंने इसमें गोंद कतीरा या चीड़ कतीरा वो लिया है। 1 कप के करीब मैंने खोपरा लिया है, भुनी हुई दाल ली है, पिस्ता लिए हैं, बादाम लिए हैं। तकरीबन आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनके आप 2-2 कप कर लें। इलायची आपने 1 कप करना है, गोंद कतीरा आपने 1 कप करना है, बाकी ड्राई फ्रूट्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं वो आप 2-2 कप ले लें, 2-2 कप के अंदाज़े से ले लें। काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, पिस्ता लिए हैं, और इसके साथ ही भुनी हुई दाल ली है मैंने, और इसके साथ ही मैंने 2 कप के करीब भुनी हुई सूजी ली है। इन सब अज़्ज़ा को मैंने देसी घी में भून लिया है, और 5 से 6 मिनट भून लेने के बाद मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। ये थी हमारे पास सूजी तकरीबन 2 कप, जो कि मैंने देसी घी में इसको भून लिया था, और मखाने लिए हैं 2 कप। ये किसी भी पंसार से आपको आसानी से मिल जाएंगे, और 2 कप के करीब मैंने शंकरी मिश्री ली है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, ये मीठी चीज़ होती है, अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप चीनी का पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें छोटा सा बीज आपको नज़र आया है, वो है खुश्क वाटरमेलन का बीज है, इसको 4 मगज़ भी कहते हैं। ये भी आपने 2 कप कर लेना है। इन सब तमाम अज्जा को आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है भून कर। जी जनाब, ये हमारे पास मिक्सर बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में भून लिया है। इतना घी मैंने इतना ऑयल नहीं डाला, देसी घी भी ले सकते हैं, सिंपल ऑयल भी आप ले सकते हैं। बहुत ही मज़े से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार। ये आपको दोस्तों इसके साथ ही जो मैं सप्लीमेंट्स यूज़ कर रही हूँ वो एक तो टेबलेट है, एक तो डॉक्टर्स अक्सर सजेस्ट करते हैं दूध, खुश्क दूध जो पीना होता है प्रेगनेंसी में। तो मैंने खुश्क दूध नहीं लिया, तो उन्होंने खुश्क दूध की जगह मुझे ये मिल्क टी की जो है टेबलेट सजेस्ट कर दी। एक बॉटल में 60 होती हैं तकरीबन। इसकी प्राइस है 854 और 2 माह तक भी चल जाती हैं। च्यूएबल टेबलेट्स होती हैं ये। तो एक तो ये मल्टीविटामिन हो गया, विटामिन D3 इसमें होता है, और ये हमारे हड्डियों और दांतों के दर्द के लिए ज़बरदस्त है। अक्सर प्रेगनेंसी में कमर दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, जिस्म के निचले धड़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डियों में भी दर्द होने लगता है, बाज़ पर ये फिंगर्स की हड्डियों में भी दर्द होने लगता है कोहनी तक। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करें प्रेगनेंसी में, तो मैं जब इसका इस्तेमाल करती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ। जब मैं इसका इस्तेमाल छोड़ देती हूँ तो कभी दिल करता है सप्लीमेंट्स लेने का, कभी दिल नहीं करता, तो मुझे पेन फील होने लगता है। और इसके साथ ही मुझे आयरन डेफिशिएंसी के लिए कैप्सूल दिया है इलीज़ो। हम बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि डाइट अच्छी नहीं ले पाते हैं, तो डाइट हमें अच्छी नहीं मिलती है, या हमें खाने पीने का भी दिल नहीं करता, तो हम ये मेडिसिन वगैरह यूज़ करके खुद को कवर कर लेंगे। और इसके साथ ही ये प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और कैल्शियम की कमी भी होने लग जाती है। कैल्शियम
प्रेगनेंसी में बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी कमियां पैदा हो जाती हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए डॉक्टर्स हमें मल्टीविटामिन सजेस्ट करते हैं, तो हमें यूज़ करने चाहिए। तो देख सकते हैं ये हम आम रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं, प्रेगनेंसी में भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो ख़वातीन ये जो लड़कियां प्रेगनेंसी में डाइट अपनी अच्छी नहीं रख पा रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं सूट करते हैं, कुछ सूट नहीं करते, तो आप अपनी तबीयत के हिसाब से सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये थी मेरी छोटी सी एक वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ फक्की बनाने की रेसिपी शेयर की, और प्रेगनेंसी में मैं क्या यूज़ करती हूँ, क्या यूज़ नहीं करती, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो से एंटरटेन होंगे और अपनी तबीयत सेहत का भी ख्याल रखेंगे जो कि प्रेग्नेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।